नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बाबा रामपाल जी की सबसे बड़ी भ्रांति का पर्दाफाश। ये कहते हैं कि त्रिदेव पूजा करने वाले मूर्ख और नीच हैं। त्रिदेव पूजा गलत है, ऐसा गीता जी में लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं लिखा, बल्कि ऐसा लिखा है रामपाल जी अनुसार कबीर पूजा करने वाले मूर्ख और नीच हैं, माया के आदि हैं, और जो तीनों देवों की पूजा का विरोध करता है, उनकी निंदा करता है, वह महापापी है, घोर नरक में जाता है। चलिए जानते हैं वास्तविकता। यह है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से तीनों गुणों के बारे में लिखा है कि जो सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं, वे मुझ में नहीं है। आगे क्या लिखा गया है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। गीता ज्ञानदाता जो भगवान कृष्ण हैं, उनको अविनाशी कौन नहीं मानता है? रामपाल जी और उनके चेले अविनाशी नहीं मानते। इसका मतलब वे ही तीनों गुणों से बनी हुई माया से मोहित हो रहे हैं, माया में फंसे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, इसे पार करना बड़ा दुर्लभ है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं, जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया जो त्रिगुणमयी माया जो बड़ी दुस्तर है, उसे पार कर जाते हैं। कौन पार कर जाते हैं? जो गीता ज्ञानदाता की भक्ति करते हैं। क्या रामपाल जी और उनके चेले गीता ज्ञानदाता की भक्ति करते हैं? नहीं। तो फिर वे इस त्रिगुणमयी माया से कैसे पार हो सकते हैं? अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है? माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इसे आप ध्यान से समझिए। ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये किसके लिए क्या कहा गया, इसे आप ध्यान से समझिए। मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते, गीता ज्ञानदाता को नहीं भजते हैं। अब रामपाल जी और रामपाल जी के जो चेले हैं, वे ही ऐसे लोग हैं जो गीता ज्ञानदाता की निंदा करते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते। तो ये उनके लिए लिखा है कि वे आसुरी स्वभाव, राक्षसी स्वभाव धारण करने वाले हैं, मनुष्यों में नीच हैं, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, जो उनको नहीं भजते हैं। तो ऐसा इनके लिए लिखा है, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों के लिए लिखा है। वास्तव में जो तीनों गुण हैं, वो तीन क्वालिटीज हैं, 3 क्वालिटीज हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर सिर्फ सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि संहार करने के लिए निर्गुण परमात्मा के 3 स्वरूपों में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप, एक ही परमात्मा के 3 स्वरूप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले ब्रह्मा जी के लिए लिखा है, ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं, ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर वही परमेश्वर सतगुण के उत्कर्ष से युक्त होकर श्री विष्णु जी का स्वरूप धारण करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त होकर वे ही परमात्मा
संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि पालन, सृष्टि और सृष्टि संहार, इन तीनों कालों में तीनों गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वे गुणातीत होते हुए भी निर्गुण हैं। आगे देखिए यहाँ पे जहां से रामपाल जी ने दिखाया है आधा अधूरा, वो यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र होकर संहार करते हैं, विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। उस परमात्मा के तीन स्वरूप होते हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये तीनों ही देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं ये बोलूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन लिखा है और तीन देवियों का वर्णन है, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि ये तीन देवता हैं और ये ही तीन देवी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तीन जो देवी हैं वो ही तीन देवता हैं। तो यहाँ पर बताया गया है क्लियरली कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ये तीन गुण हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। अब आगे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त थे। उनके प्रधान गुण भक्ति और ब्रह्मचर्य थे। अगर कहीं पर भी भक्ति की बात हो रही है या ब्रह्मचर्य की बात हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह हनुमान जी की बात हो रही है। कहीं पर ब्रह्मचर्य शब्द आया शास्त्रों में, उसे बोले कि ये तो हनुमान जी की बात हो रही है। जो हनुमान जी को समझता है वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह है, मूर्ख है, अज्ञानी है। अब आगे मैं आपको सिंह महापुराण से भी दिखाता हूँ, क्योंकि इन्होंने इन्हीं शास्त्रों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है जो मार्कंड पुराण में लिखी है। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ। साफ साफ लिखा है, सगुण भी हूँ, निर्गुण भी हूँ, तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों से भेद से ही मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करके इन तीनों स्वरूपों में विभक्त होता हूँ। तो यहाँ पर तीनों गुणों की बात हो रही है कि मैं वास्तव में निर्गुण हूँ, एक रूप हूँ, निर्गुण हूँ। जब इन तीनों रूपों को धारण करता हूँ, तीनों कार्यों को करने के लिए, तब मैं सगुण होता हूँ। अब बिल्कुल ऐसे ही देवी भागवत में भी लिखा है। अब यहाँ पे पूजा के बारे में भी लिखा है कि आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हैं। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। यहाँ पर साफ साफ पूजा के लिए लिखा है कि वे पूज्य होंगे। अब विष्णु जी के लिए क्या लिखा है, नीचे वाला हम पढ़ते हैं। परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सतगुण है, दूसरे रजोगुण और तमोगुण आपके लिए गौण है, कम है, निम्न है। तो यहाँ पर विष्णु जी के अंदर तीनों गुण हैं। जैसे कि अगर विष्णु जी को किसी राक्षस का या किसी दुष्ट का संहार करना है, तब उनके अंदर क्रोध का आवेश होना अति आवश्यक है। तो ये अहंकार जो गुण है ये तमोगुण के अंतर्गत आता है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं, यही चीज हमें गीता जी में भी मिलती है कि जो परमात्मा है वो एक है, एक रूप होते हुए भी सभी संपूर्ण चराचर, संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। यानी सभी प्राणियों में भी वो आत्म रूप में एक होते हुए भी अनेक दिखाई देता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ पर एक ही परमात्मा के तीन स्वरूपों के बारे में साफ साफ गीता जी में भी वर्णित किया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं देवी भागवत के अनुसार तीनों देवों की पूजा के विरोध करने वाले कौन से पाप के भागी होते हैं और कौन से नरक में जाते हैं। चलिए जानते हैं।
नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कथित संत रामपाल त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता दुर्गा की निंदा करा के अपने भक्तों को नरक का रास्ता दिखा रहा है या फिर सतलोक का। चलिए शुरू करते हैं। देवी भागवत महापुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर। यमराज यानी धर्मराज जो मनुष्य के कर्म के हिसाब से निर्धारित करते हैं किसको नरक भेजना है किसको नहीं। धर्मराज जी ने सावित्री के पति के प्राण वापस करने से पहले पाप और पुण्य का ज्ञान दिया। चलिए देखते हैं देवी भागवत से। यह है देवी भागवत अध्याय 33, पेज नंबर 484। इसको थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं। जहां से हाईलाइट हो रहा है वहां से पढ़ते हैं। जो अधम मनुष्य, अधम मतलब मूर्ख मनुष्य, मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की निंदा करता है, जो वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की निंदा में संलग्न रहता है और जो मनुष्य गौरी सरस्वती आदि देवियों की निंदा में तत्पर रहता है, वे सब उस भयंकर नरक कुंड में जाते हैं जिससे बढ़कर दुखदाई दूसरा कोई कुंड नहीं होता। उस कुंड में अनेकों कल्पों तक वास करके वह मनुष्य सर्प योनि को प्राप्त होता है। भगवती की निंदा के अपराध का तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तो फिर यह संत रामपाल ब्रह्मा विष्णु महेश और माता दुर्गा की निंदा करके तो सतलोक का नहीं, ये तो नरक लोक का रास्ता दिखा। यमराज जी जो नरक लोक के स्वामी हैं, उनके कथन अनुसार आगे परलोक में भी नरक के ही भागी होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य प्रमाण के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।